हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। और सबकी पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? सब लोग आ जाइए और देखिए कक्षा को, क्योंकि परीक्षा बहुत करीब में है। तो हम देखे थे संस्कृत साहित्य, अब हम देख रहे थे ना। संस्कृत साहित्य में आप बाणभट्ट पढ़े थे, इसके बाद कालिदास। इन सबको आप लोग रिपीट किया कीजिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी पढ़िए। तो हम देखते हैं आज है अश्वघोष। अगले कवि कौन से हैं? अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज हम पढ़ा रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। बहुत शॉर्ट में उनके बारे में पता चल जाएगा ना। और टीजीटी पीजीटी में सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन एक ना एक मिल ही जाता है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं बताई हूँ सबके बारे में, बहुत छोटा सा लिखाई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे अश्वघोष। अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में ना। अश्वघोष का जन्म अयोध्या में हुआ था। और ये कौन से धर्म में दीक्षित थे? बौद्ध धर्म में ना, अर्थात ये बौद्ध भिक्षु थे। अश्वघोष जो थे बौद्ध भिक्षु थे और इनका उपनाम है आर्यभदंत। इनका उपनाम क्या है? आर्यभदंत। समकालीन जान रहे हैं आप लोग, समकालीन किसके हैं? हर्ष के ना, क्योंकि आपको इसके पहले बताया गया था कालिदास। इसके बाद वो बाणभट्ट भी हर्ष के समकालीन थे ना। ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तभी आपको ज़्यादा स्थायी रूप से याद रहेगा ना। और इनका उपनाम है आर्यभदंत, समकालीन है हर्ष। हर्ष कौन था? कनिष्क के राजगुरु थे। ठीक है, कनिष्क के राजगुरु थे। और इन्होंने देखिए अभिधम्म पिटक का अभिधम्म पिटक जो है उसका व्याख्या किए थे विभाषा नाम से ना। अर्थात अभिधम्म पिटक की टीका विभाषा नाम से लिखे थे ना, विभाषा नाम से। ठीक है, विभाषा नाम से इसका टीका लिखे थे इन्होंने अभिधम्म पिटक का। त्रिपिटक में आता है ना अभिधम्म पिटक, जानते होंगे आप लोग। और इनकी रचना जो है, दो रचना है, जो कि दो महाकाव्य है। पहला क्या है? पहला है बुद्धचरित और दूसरा है सौंदरानंद। बुद्धचरित और सौंदरानंद। तो बुद्धचरित आप लोग जान रहे हैं, बुद्धचरित इसमें भगवान बुद्ध के जीवन का वृत्तांत है ना। बुद्धचरित में भगवान बुद्ध के जीवन का वृत्तांत है। और सौंदरानंद में क्या है? और देखिए एक और बात है, परीक्षा में पूछा जाता है कि बुद्धचरित का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था ना। तो अंग्रेजी में आप लोग लिख लीजिए, जॉनस्टन महोदय ने किया था। अंग्रेजी में बुद्धचरित का अनुवाद जॉनस्टन महोदय ने किया था ना। और सौंदरानंद जिसमें क्या है, बुद्धचरित में आपके 28 सर्ग हैं और सौंदरानंद में जो है 18 सर्ग है ना। 28 ऐसे याद कीजिए। बुद्धचरित है तो 28 सर्ग है और सौंदरानंद है तो 18 सर्ग है ना। 18 ना, बुद्धचरित 28, बुद्धि 28 ना, बुद्धि 28, सौंदरानंद 18। ऐसे रिलेट करके जब पढ़ेंगे कोई चीज़ तभी आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, जो कि आपकी परीक्षाओं में आपके काम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। बुद्धि 28, सौंदरानंद 18 ना, 18। इसमें सुंदरी और नंद की कथा का वर्णन है ना। नंद कौन है? नंद गौतम बुद्ध का सौतेला भाई नंद है ना, जो सुंदरी के प्रेम में चकवा चकवी की भांति आश्रित रहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जैसे चकवा और चकवी करते हैं ना, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं ना।
तो उसी प्रकार से सुंदरी और नंद भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने जबरदस्ती या बलात् अपनी ओर आकृष्ट करके क्या किया, अपने भाई को उससे अलग करने का पूरा प्रयास किया। अर्थात गौतम बुद्ध ने जबरदस्ती या बलात् अपने भाई को अपनी ओर आकृष्ट किया और बौद्ध धर्म में दीक्षित किया ना, अलग भी नहीं की, क्योंकि उनकी जो सुंदरी थी वो भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गई होगी उनके साथ साथ ना। तो नंद को बुद्ध ने बलात् अपने धर्म में आकृष्ट किया और बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। तो अगर कोई पूछता है या परीक्षा में आता है कि अश्वघोष कहाँ के निवासी थे, तो अश्वघोष का जन्म जो हुआ था अयोध्या में हुआ था। धर्म बौद्ध भिक्षु थे अश्वघोष, और उपनाम इनका क्या था, आर्यभदंत था। समकालीन किसके थे, हर्ष के समकालीन थे, और व्याख्या इन्होंने अभिधम्म पिटक की टीका विभाषण नाम से लिखी थी। महाकाव्य क्या है, बुद्धचरित है और सौंदर्यानंद। इनके दो रचना है, बुद्धचरित और सौंदर्यानंद। बुद्धचरित में 28 सर्ग है जिसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन है। सौंदर्यानंद में क्या है, सौंदर्यानंद में सुंदरी और नंद की कथा का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग हैं, 18 और 28 याद कीजिएगा। और फिर बाद में क्या करते हैं, गौतम बुद्ध ने बलात् अपने भाई को अपनी ओर आकृष्ट किए और क्या किए, बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिए। तो इसकी कथा इतना ही, बहुत ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। और जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रिपीट किया कीजिएगा और हो सके थोड़ी नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने पर चीज़ें आपको आसानी से बहुत दिनों तक याद रहती हैं। बीच बीच में आप देखा करेंगे तो चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।